पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में कथित हत्या और अंतर्युद्ध की आशंका। नमस्ते हिंदुस्तान। हम सब इस राष्ट्र पाकिस्तान को पापी पाकिस्तान कहते हैं और इसकी वजह बस इतनी है कि यह हमेशा आतंकवादियों को पालता पोसता और भारत के खिलाफ उकसाता रहा है। यह लगातार भारत में अशांति पैदा करने का काम करता है और भारत को किसी न किसी तरह से परेशान करता रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती या समस्या यही पाकिस्तान है। चुनौती से मेरा मतलब किसी और तरीके से नहीं है, बल्कि आतंकवादियों और अन्य कारणों से यह एक बड़ी समस्या है। अब इसी पाकिस्तान में एक बड़े गृह युद्ध अंतर्युद्ध के शुरू होने के पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर यह गृह युद्ध शुरू हो गया तो पाकिस्तान की स्थिति कहां जाकर रुकेगी, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से आप सभी परिचित हैं। एक तरफ बलूच लोग लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं और खुद को स्वतंत्र राष्ट्र कह रहे हैं। एक तरफ बलूच हैं और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा नामक क्षेत्र में तालिबान लगातार समस्याएं पैदा कर रहा है। या कहे कि पाकिस्तान की स्थिति में क्या रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। हम इस संगठन को टीटीपी कहते हैं। पाकिस्तान इस टीटीपी को एक आतंकी संगठन कहता है। पीओके की तरफ देखे तो वहां भी अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसे आप सबने देखा होगा। इस तरह पाकिस्तान चारों ओर से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। टीटीपी के लोग लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं। रोज 1 या 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। एक तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसके बीच अब गृह युद्ध का एक बड़ा संकेत मिला है। इसका कारण है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान एक ऐसा नाम है जिसे आप सब जानते हैं। वह पूर्व क्रिकेटर है, पाकिस्तान में बहुत नाम कमाने वाले व्यक्ति है और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी है। वह 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अगर हम देखें कि इमरान खान और इस गृह युद्ध का क्या संबंध है, तो इमरान खान को जेल गए हुए 800 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब उसी इमरान खान के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत में इसे अफवाह या अटकलें कहा जा रहा था, लेकिन अब यह सच के बहुत करीब लगने लगा है। इस खबर यह है कि इमरान खान की क्रूरता से हत्या कर दी गई है। सिर्फ हत्या ही नहीं हुई है, बल्कि इमरान खान के शव को भी जेल से चुपके से बाहर निकाल दिया गया है। यह खबर बहुत जोरों से गूंज रही है। इमरान खान की पीटीआई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह विरोध धीरे धीरे कोई भी रूप ले सकता है। इस मोड़ पर आकर आज बात खड़ी हो गई है। फिर सबसे पहले खबर शुरू होने का कारण यह है कि परिवार ने इमरान खान का चेहरा देखे हुए 6 सप्ताह हो गए हैं। इमरान खान की बहनें जेल में उनके लिए खाना लेकर जाती थी और उनसे बात करती थी, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से उन्हें बात करने या खाना देने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। इमरान खान के किसी भी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को जेल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यह एक संदेह का कारण है। फिर इसके बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रमुख नेताओं और निर्वाचित सदस्यों ने भी जेल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरी तरह से मना कर दिया गया। इसके तुरंत बाद अफगान टाइम्स नामक अफगानिस्तान से संबंधित एक मीडिया संगठन में एक खबर प्रकाशित हुई। खबर में कहा गया कि उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है कि इमरान खान की जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई है। हत्या असीम मुनीर ने करवाई है और इतना ही नहीं, इमरान खान के शव को भी गुपचुप तरीके से बाहर ले जाया गया है। इसने पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल मचा दी। तुरंत इमरान खान की 3 बहनों ने रावलपिंडी की अडियाला जेल के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस समय बहनों पर हमला किया गया। उनकी उम्र कितनी है? 70, 71, 59 के आसपास है। उनके साथ अत्यंत निर्दयता पूर्वक और बुरा व्यवहार किया गया। इसका मतलब है कि यह राष्ट्र कितना बुरा है। हम वहां लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते, न ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वे मनुष्यों को मनुष्य की तरह मानेंगे। यह एक ऐसा राष्ट्र है जहां न कहने वाला है न सुनने वाला है। वहां प्रधानमंत्री एक तरह से कठपुतली की तरह है, जिसका कोई उपयोग नहीं। उस राष्ट्र की यह स्थिति हो गई है। बहनों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। इसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक बार देखने की अनुमति दी जाए, लेकिन किसी को भी अनुमति नहीं दी गई। आज इमरान खान के बेटे ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट डाला है, जिसमें कहा गया है कि उनके पिता को जेल गए 800 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से वे उन्हें देख नहीं पाए हैं और उन्हें अपने पिता की हत्या का संदेह बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरान खान की पीटीआई पार्टी के मुख्यमंत्री है। जब वे मुख्यमंत्री अडियाला जेल के सामने गए और इमरान खान को दिखाने के लिए कहा, तो मुख्यमंत्री को भी घसीटा गया। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें सड़क पर घसीटकर पीटा गया। अब संदेह मजबूत होने लगा है। शुरुआत में तो अफवाहें थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री को देखने की अनुमति नहीं दी गई, जब परिवार के सदस्यों को अनुमति नहीं दी गई या पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुमति नहीं दी गई, तो अब संदेह बढ़ रहा है। इसके बीच जेल प्रशासन का कहना है कि नहीं, इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बहुत अच्छी है। अब इमरान खान के बेटे समेत उनके परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि ठीक है, हम जेल वालों की बात मानने को तैयार है, लेकिन हमें सिर्फ एक फोटो दिखा दीजिए।
वे मांग कर रहे हैं कि हमें हाल की एक फोटो दिखाओ या एक लाइव दृश्य दिखाने की व्यवस्था करो, या फिर इमरान खान के जीवित होने का कोई छोटा सा प्रमाण दे दो। हम चुप हो जाएंगे और इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जेल प्रशासन सिर्फ बातों से कह रहा है कि वह जीवित है, लेकिन इमरान खान के जीवित होने के संबंध में कोई भी फोटो या वीडियो जारी नहीं किया गया है। बदो, जब यह सब बढ़ने लगा तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। वे घोषणा कर रहे हैं कि वे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और हर तरफ आग लगा देंगे। कल से यह संघर्ष और विरोध और भी तेज हो सकता है। अगर दुर्भाग्य से इमरान खान की हत्या हुई है तो पाकिस्तान की स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भले ही इमरान खान हमारे दुश्मन राष्ट्र के प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन वहां की असली सच्चाई यह है कि या कहे इमरान खान से जुड़ी असली सच्चाई यह है कि वह क्रिकेट में बहुत नाम कमाने वाले व्यक्ति है। वहां के एक दिग्गज क्रिकेटर है और साथ ही एक सेलिब्रिटी भी है। हाल ही में पाकिस्तान पर शासन करने वालों में वह सबसे बड़ा नाम है। वह एक मास लीडर कहलाते हैं। उनकी उम्र पहले ही 71 से 72 के आसपास हो गई है। इस उम्र में अगर उन्हें जेल में बहुत बुरा बर्ताव करके मार दिया गया है तो इमरान खान की पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। बड़ा संघर्ष, विरोध प्रदर्शन, सब कुछ होगा। तब पाकिस्तान की स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें इमरान खान के इतिहास पर एक संक्षिप्त नजर डालनी होगी। इमरान खान 2018 में सत्ता में आए थे। सत्ता में आने के समय उन्हें कोई खास जन समर्थन नहीं था। वह वहां की सेना के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, या कहे कि सत्ता संभाली थी। उसके बाद इमरान खान ने सेना की गिरफ्त से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर दिया। हाल के प्रधानमंत्रियों में सेना के शिकंजे से बाहर निकलकर शासन करने वाले व्यक्ति इमरान खान थे। इतना ही नहीं, 2021-22 के आसपास क्या हुआ, इमरान खान को बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिला और वह एक मास लीडर कहलाने लगे। इस बात ने अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख, या कहे पाकिस्तान में जो एक तरह से तानाशाह कहला रहे हैं, उन असीम मुनीर को जलाना शुरू कर दिया, जिन्होंने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में ले रखा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। वजह यह है कि असीम मुनीर और इमरान खान के बीच एक संघर्ष हुआ था। ये 2019 के दौरान हुआ था। उस समय आईएसआई के प्रमुख असीम मुनीर थे और प्रधानमंत्री इमरान खान थे। इमरान खान ने क्या किया, उन्होंने किसी कारण से असीम मुनीर को उस पद से हटा दिया। तब से मुनीर दांत पीसकर बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। अब मौका मिलने पर ऐसा लगता है कि मुनीर इमरान खान से बदला लेने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इमरान खान में कुछ दूरदर्शिता भी है, इसे हम दूरदर्शिता या कुटिलता भी कह सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस दुनिया में कई राष्ट्रों को अपने इशारों पर नचाने वाला अमेरिका है। अमेरिका की कुटिल बुद्धि, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की बुरी बुद्धि सबको पता है। पाकिस्तान में असीम मुनीर का पलड़ा तब भारी हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जरूरत के हिसाब से असीम मुनीर का इस्तेमाल करना शुरू किया। ट्रंप ने असीम मुनीर के लिए एक दावत भी रखी थी, यह बात आप सब जानते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक तानाशाह सत्ता में आए। इससे वो एक राष्ट्र को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को चाबी दे रहे हैं तो असीम मुनीर उसके हिसाब से खेलना शुरू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को पहले ही दरकिनार कर दिया गया है। असीम मुनीर अब पूरे देश की बागडोर खुद संभालने का इंतजार कर रहे हैं। इस असीम मुनीर के लिए फिलहाल एकमात्र चुनौती इमरान खान है। मास लीडर और जन समर्थन वाला व्यक्ति सिर्फ इमरान खान ही है। अब मुनीर को डर है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आए तो उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। यही कारण है कि अब यह बात सामने आ रही है कि मुनीर ने इमरान खान की हत्या करवा दी है। अगर हम देखें कि इमरान खान को जेल जाने की स्थिति क्यों बनी, तो वो 2022 तक प्रधानमंत्री थे। उसके बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद इमरान खान पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र था। उन पर करीब 145 मामले हैं। अगर वो एक केस में जमानत पाते हैं तो उन्हें दूसरे केस में अंदर रहना पड़ता है। अब उनके लिए जीवन भर जेल में रहने की स्थिति पैदा कर दी गई है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि वह किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। बाकी एक तरफ इमरान खान को इस तरह से दरकिनार कर दिया गया था। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें मार दिया गया है ताकि वह जीवित ही न रहे। ये बात काफी हद तक सच लगती है। देखना होगा कि ये कहां तक जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि अब जो गृह युद्ध होगा उससे कैसी स्थिति पैदा हो सकती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस तरह की चिंता का कारण यह है कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्रियों को मारने का इतिहास रहा है। पहले भी सेना प्रमुखों द्वारा एक पूर्व प्रधानमंत्री को बेरहमी से और बेखौफ होकर मारे जाने के उदाहरण है। इस कारण से अब वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की आशंका उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को सता रही है। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंदुस्तान, पीच।